हर हर महादेव। नमस्कार। चलिए हम अपने विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब ये श्रृंखला जो अभी चल रही है नई, ये वर्तमान परिस्थितियों पे है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ये जो जिहादी माइंडसेट के जो रेडिकलाइज इस्लामिक पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, किस तरह पाकिस्तान इनको तैयार कर रहा है, तैयार किया है और तैयार करके पूरे विश्व के लिए खतरा बन रहा है। खास तौर से हम हिंदुस्तान और हम हिंदू और सनातनियों के लिए तो विशेष रूप से इसके अंदर हम बात कर रहे थे इस तीसरे पाकिस्तान यानी जो हमारे देश के अंदर उनके अभी आप में से कितनों ने सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर उन्होंने कितने सबूत दिए। ये जो हमारे अंदर जो पाकिस्तानी माइंडसेट के जो लोग बैठे हैं ना, ये उन लोगों के वीडियो के सबूत दिया उन्होंने कि देखिए वहां के लोग ही खुद ऐसा बोल रहे हैं और वैसा बोल रहे हैं। उस पाकिस्तान से तो हम लड़ रहे हैं। ये जो हमारे अंदर जो पाकिस्तान है जो पनप रहा है, ये जो वामपंथी और इस्लामिकों की जो जोड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा घातक है। आप अंदाजा लगाइए ऐसे वक्त में भी जहां पूरा देश एकजुट है, अपनी सेना के साथ खड़ा है, उस वक्त में भी ऐसे लोग जहर उगलना नहीं छोड़ रहे। समझे? ये है चिंता का विषय। उस पाकिस्तान पे अगर हमें जीत पानी है ना, खैर उस पाकिस्तान पे जीत का हाथ का कोई मतलब नहीं है कि वो इस लायक ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है उस पे जीतना। तो बात उस जीत की नहीं है, बात जो असली है वो ये है कि उसको अगर खत्म करना है, उस पाकिस्तान को, वो चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अगर हमें इन्हें खत्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो पाकिस्तान है ना, इसे खत्म करना अत्यंत आवश्यक। बगैर इसको खत्म किए हम उनकी सोच को खत्म नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पहला पाकिस्तान हमारे अंदर है, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। दूसरा पाकिस्तान जो हमारे पश्चिम में, और तीसरा पाकिस्तान जो हमारे पूरब में, जो 71 के अंदर अलग होकर बांग्लादेश। मैं तो उल्टे क्रम में चल, क्योंकि पाकिस्तानी सोच तो यहीं से पैदा हुई ना, हमारे अंदर से। हमारे लोगों की तो सोच है ये, और इसको हवा दे रहे हैं ये वामपंथी। मन में बहुत भड़ास है, गालियां देने का मन करता है, लेकिन क्या करें। तो हम बात कर रहे थे मदरसों की, मस्जिदों की। हमने यही बात की कि भारत में जो पाकिस्तान के अंदर जो ये जिहादी माइंडसेट के इस्लामिक जो रेडिकलाइज टेररिस्ट हैं, इनको खत्म करने के लिए, इनके अड्डों को खत्म करने के लिए जहाँ पे अटैक किया वो मदरसे थे, मस्जिदें थे। तो अब आप समझिए कि इनका ब्रेन वॉश कहाँ होता है। और हमने यही बात की कि वहाँ की ये जो मॉडल है ना, ये यहाँ भी मौजूद है। यहाँ भी बहुत सारे मदरसे मस्जिदें ऐसी हैं जो इस तरह की सोच को हवा दे रही है, यहाँ नफरत फैला रही है,
यहाँ लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है। यहाँ के सीधे साधे जो ये थोड़े बहुत जो थोड़े बहुत तो नहीं है, 25 करोड़ है, लेकिन वो सारे नहीं है। उनमें से जिन जिन का उनका बस जिन जिन पे चलता है ना, उन सबको वो तैयार कर रहे हैं, धीरे 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 तैयार कर रहे हैं। हमें उनके प्रति सावधान होना है, चुन चुन के खोज खोज के उनके सच को सामने लाना है, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश उन्हें पहचान सके, सावधान हो जाए और उन्हें खत्म करे जड़ से। उस सोच को जड़ से खत्म करना है, ना सिर्फ सोच को जड़ से खत्म करना है, तभी हमारा देश बचेगा, वरना बड़ा मुश्किल। तो अब हमें तैयार रहना। हमने बहुत सबक लिया, बहुत सबक लिया। मुंबई हमला हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि उनको हमारे अंदर से मदद नहीं मिली, पूरी मदद मिली। हमारी जो दिल्ली में हमला हुआ, कई बार बोल चुका हूँ मैं, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। तो ये जो अंदर से दरवाजे खोलने वाले हैं ना, अगर हम उनको रोक दें तो हमारी आधी जीत तो वैसे ही हो जाएगी। खैर, अब ये एक रोग है, इसका उपचार करना। हर बार हम रोग को बहुत गहराई से समझते जा रहे हैं। हर चोट के बाद में हमारी समझ बढ़ रही है। हमें शत्रु बोध हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि कौन कौन शत्रु है। ये जो छुपे हुए शत्रु है ना हमारे अंदर, इनका भी पर्दाफाश हो रहा है। तो फिर जो जिन जिन का हो चुका है ना, उनका तो सफाया करें। ये वामपंथी, ये रवीश कुमार जैसे, ये भोगले लोग, बहुत सारे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी। मतलब लोगों ने इस बात पे सवाल उठा दिया कि साहब आपने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर कैसे रखा। बोलो हद है यार, इतनी घटिया सोच, इतनी हिंदुओं के प्रति नफरत। सोच सकते हैं आप कितनी नफरत फैला रहे हैं। लेकिन अब तो हम जागरूक हो चुके हैं, अब इनकी बातों में आसानी से नहीं आते, इनके कुतर्कों में नहीं फंसते हैं। अब हमें सच्चाई दिख रही है सामने। अब हम सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं। अब हमें सच और झूठ का फर्क पता है, चल जाता है पता आसानी से। इसलिए खैर, तो ये जो दूसरा जो था हमारा, ये पहला था जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा ये मदरसा, और ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। ये सत्ता में बैठ के इस तरह सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, वो चाहे जुडिशरी में हो, वो चाहे पॉलिटिक्स में हो, या और किसी भी दायरे में, कहीं भी हो। ये अपना दुष्कर्म करने से चूकते नहीं, ये वहां पे आते ही इसलिए। चलिए, समय हो रहा है, तो हम विचारों की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे, लेकिन
एक चीज है, ये जो सीज फायर इन्होंने किया है ना, मुझे तो इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। इतनी जल्दी भरोसा कर ही नहीं सकते। तो कहावत तो सबने सुनी है, मियाँ मरे जब जानिए जब चालीसा हो। तो इनके इस सीज फायर को तो मेरे को भरोसा नहीं है। ठीक है, दुनिया भर में गए, हाथ पैर जोड़े, शहबाज शरीफ ने तो सबका धन्यवाद भी दिया, बताया कि कहाँ कहाँ जाके किस किस दर के ऊपर इसने झुका, सर नवाया, भीख मांगी इस सीज फायर के लिए। सीज फायर तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और इतनी जल्दी रुकेगा भी नहीं। सिर्फ सेना या युद्ध ही तरीका नहीं है हमारे पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं इस युद्ध को जारी रखने के, दुष्टों को दंड देने के लिए, उन्हें उनके परिणाम तक पहुंचाने के लिए। जिन्होंने हमारे यहाँ इस तरह की कुकृत्य करने की जो दुस्साहस किया है, उन्हें तो सजा मिलेगी और मिलके रहेगी, चाहे किसकी हो। चलिए, राम राम।